75 साल उनके उनके मुल्क में आग लगाई, कश्मीर में आग लगाई, अब आपकी खुद ब खुद लग रही है तो वो मजा ना लें। तो पाकिस्तान में अभी वीडियोस आ रही हैं कि लाहौर में फौज कल से इकट्ठी होना शुरू हो गई है कि लोगों को डर है कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे कश्मीर की सूरत हाल का फायदा उठाते हुए। एकदम से मोदी जी अपना सीने छाती बड़ी करने के लिए ये ना कहेंगे देखो मैंने पाकिस्तान की धुलाई कर दी, देखो मैंने ये कर दिया, और अगर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है कश्मीर जैसी सिचुएशन में जहां पे बड़ी नाजुक सूरत हाल है तो हम कहीं इनसे लेके तो सोने पे सुहागा ना हो जाए। जी कश्मीर में सूरत हाल खराब है, उसी के पेश नजर कोई मूवमेंट हो रही है। पाकिस्तानी लीडर्स को हमें क्लियर पैगाम देना होगा कि अगर कोई दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अटैक करता है तो उसके सीरियस रिपरकशंस होंगे। पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान में भी पिछले साल लगे थे नारे आजादी के, और अब इधर लग रहे हैं और फौज की गाड़ियां जलाई गई हैं, बड़ा वहां पे काम खराब हो रहा है। जहां पे हम इंडिया से कश्मीर मांगते थे, अब हमें पाकिस्तान को इस बात का डर लग गया है कि कहीं इंडिया हमसे हमारा कश्मीर भी ना ले ले। इंडिया में भी उन्होंने, जाहिर बात है, आपने 75 साल उनके मुल्क में आग लगाई, कश्मीर में आग लगाई, अब आपकी खुद ब खुद लग रही है तो वो मजा ना लें। तो पाकिस्तान में अभी वीडियोस आ रही हैं कि लाहौर में फौज कल से इकट्ठी होना शुरू हो गई है। वो क्यों होना शुरू हुई है कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं बताई उन्होंने, लेकिन कहने में यही आ रहा है कि लोगों को डर है कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे कश्मीर की सूरत हाल का फायदा उठाते हुए। ये काफी सारे फौजी नजर आ रहे हैं लोगों को, और लोग परेशान है कि क्यों ऐसा हो रहा है। हो सकती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है, खान साहब के हक में भी नारेबाजी हो रही है। अगर कश्मीर में कुछ हो रहा है तो वहां पे फौजें हों, वहां पे रेंजर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो अगर हम क्याफा लगाएं तो वो यही हो सकता है कि क्या इनको डर है कि इंडिया ने हम पे हमला कर देना, लेकिन ऐसी बात हो नहीं सकती। बट हू नोस, इनकी इंटेलिजेंस के पास क्या इन्फॉर्मेशन हो हमें नहीं पता। इलेक्शन का उधर काम चल रहा है और पाकिस्तान में ये बिलीफ माना जाता है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर हीट थोड़ी सख्त कर देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से मोदी जी, ये पाकिस्तान के बिलीफ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कि एकदम से मोदी जी अपना सीने छाती बड़ी करने के लिए ये ना कहेंगे देखो मैंने पाकिस्तान की धुलाई कर दी, देखो मैंने ये कर दिया, और अगर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है कश्मीर जैसी सिचुएशन में जहां पे बड़ी नाजुक सूरत हाल है तो हम कहीं इनसे लेके तो सोने पे सुहागा ना हो जाए। तो ये फियर हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने कहा चलें जी। लेकिन बॉर्डर्स पे भी फौजों को रखना मोस्टली प्रोवोकेशन होती है। जब आप बॉर्डर पे फौज लाके खड़ी कर देते हैं तो जो दूसरी बॉर्डर की साइड है वो यही समझते हैं कि आप हम पे हमला करने लगे हैं, तो इससे एस्केलेशन हो सकती है। यही वजह है कि बॉर्डर के ऊपर बड़ी कम फौज रखी जाती है, सिर्फ चेक पॉइंट्स रखे जाते हैं बेसिक लेवल के, वरना जो आपकी फौज होती है वो पीछे कैंट में होती है, गैरिजन्स में। लाहौर की सड़कों पर आर्मी के नौजवानों को पैदल गश्त करते देखा गया, एक मूवमेंट नजर आई और ये एक गैर मामूली मूवमेंट थी। कश्मीर में सूरत हाल खराब है, उसी के पेश नजर कोई मूवमेंट हो रही है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि गुंजान शहर में आर्मी के दस्ते इस तरह से नहीं आते बगैर किसी वजह के। तो उसको लेकर एक तहलका मच गया, बड़ी हलचल सी मच गई। अफगानिस्तान में बैठे कोई भी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं और कोई पाकिस्तान में उनका कोई ठिकाना है, तो वो अगर हमारे मेन एलाय यानी अमेरिका कह रहा है हमारे मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया पर हमला करते हैं, तो इंडिया को तब चढ़ेगी पाकिस्तान पर, वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक न्यूक्लियर जंग का आगाज हो सकता है, जिससे हमारे जो एम्बिशंस हैं चाइना को काउंटर करने के वो अंडरमाइन हो सकते। इसलिए अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स कह रहे हैं कि हमें वो बड़ा दहशतगर्दी का हमला होने ही नहीं देना, उससे पहले ही हमने ऐसे इकदाम कर लेने हैं कि इसको कंट्रोल कर दें हम, ये दाइश खुरासान को, अलकायदा को, टीटीपी को, कि ये कोई बड़ा ख़तरा, कोई बड़ा हमला कर ही ना सकें और ऐसे ही इनसे एफिलिएटेड ग्रुप्स भारत पर भी हमला ना कर सकें। यानी अवाम भी अब यानी इंडिया को इतना बुरा नहीं समझते। और ये जो चेंज आपने काफी स्ट्रीट शोज वगैरह जो देखे हैं, रोड शोज जो होते हैं, उनमें हमने लोगों के रवैये बदलते हुए देखे हैं, क्योंकि आई थिंक फ्रैंक सिनाट्रा ने कहा था कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। जैसे जैसे इंडिया सक्सेस की तरफ जा रहा है, कितनी देर हम हासिल कर लेंगे। इंडिया चंद्रयान पहुंच गया, जी इन्होंने वो गुब्बारा छोड़ा,
ठीक है, अच्छी जो भी है ठीक है, तो सक्सेस जो है ना वो रिवेंज है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता कितना खसत कर लेंगे, अब देख लिया उन तरक्की कर रहे हैं हर जगह पे, हर चीज में आगे जा रहे हैं, तो लोगों के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि यार ये इतने बुरे नहीं थे, ये कोई इतनी मेरा ख्याल हम में ही खराबी है। और ये जो अवेकनिंग है ना, ये होना बड़ा जरूरी है किसी भी मुआशरे को बेहतर होने के लिए। मुझे नहीं पता कि शायद हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे निकल गए हैं या अभी भी चीजें टर्न अराउंड हो सकती हैं, आई डोंट नो दैट। मेरा ख्याल से अब हम या तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर चुके हैं या उसके आसपास कहीं पे फिर रहे हैं। बलोचिस्तान में पहली जंगें चल रही हैं और कश्मीर में आजादी के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, वहां पे कश्मीर के झंडे लगाए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले साल नारे लगे थे बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था हम वरना खुद ही इंडिया चले जाएंगे, ठीक है, वो गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर से होके जाना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन हो रही है आपके मुल्क में, तो आप जरा सोचिए कि आपके मुल्क की हालत क्या है और कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार। अब कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं, भाई हम तो सुनते थे कि इंडियन कश्मीरी जो है वो आजादी के नारे लगाते थे, यहाँ पे तो पाकिस्तानी कश्मीरी आजादी के नारे लगा रहे हैं, बलोची लगा रहे हैं, पठान लगा रहे हैं, उधर से तालिबान दरवाजा खड़का रहे हैं, हो क्या रहा। तो फेल्ड मुल्क है और बड़ी नाजुक सूरत हाल है। और बहुत से दहशतगर्द ग्रुप्स अफगानिस्तान को अपनी आमाजगाह बना रहे हैं और अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो वहाँ से ही लॉन्च कर रहे हैं। उसमें यूएस की रिपोर्ट कि वो कहते हैं एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हो सकता है 9/11 टाइप का, तो उसके बाद हमें गुस्सा चढ़ेगा, हम बड़ा ही ख़तरनाक एक्शन लेंगे। तो हमारा जो पूरा फोकस है, जो तवज्जो है, वो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन से हट जाएगी, जो चाइना के साथ इनका कंपटीशन है। तो इससे हमारे रिसोर्सेज ज़ाया होंगे, तो हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए और पहले ही हमें कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ, कुछ ऐसा इंतज़ाम बनाना चाहिए अफ़गानिस्तान में कि वो हमले हो ही ना सकें। तो हमें इसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इस महाज को, अफगानिस्तान वाले महाज को। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं, एक फैंटेसी की सिचुएशन बनाते हैं कि अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इंटेलिजेंस कलेक्शन को बढ़ाया जाएगा ताकि दहशतगर्दी के हवाले से जो अर्ली वार्निंग्स हैं, जो क्रिटिकल इंटेंशंस हैं, वो इनको पहले से मालूम हो और उस हवाले से वो फैसले करें। पाकिस्तान को कहा जाएगा कि आप हमारे साथ चलेंगे या नहीं, और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान ना करेगा इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो फिर पाकिस्तान में अपने तौर पर ख़ुद कार्रवाइयाँ करेंगे। पाकिस्तान में इंटेलिजेंस जो स्कोप है उसको वसी करेंगे, पूरे नेटवर्क को बढ़ाएंगे। दूसरा ऑप्शन वो पाकिस्तान को दे रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, तो हम अच्छी तरह से हर तरह से आपको इन्फॉर्म रखेंगे। और आपको पता है कि यूएस सेंट्रल कमांड, जो पूरी दुनिया में यूएस की कमांड्स बैठी हुई हैं, उसमें जो सेंट्रल कमांड है वो भारत को कंट्रोल नहीं करती, वो यानी भारत में उसकी रीच नहीं है, वो पाकिस्तान और भारत पे आके डिवाइड होती है। दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन यहाँ पर वो ओवरलैप हो रही हैं। और अमेरिका ये समझता है कि बड़ा ज़रूरी है अगर कि यूएस सेंटकॉम की तरफ कोई मसला हो और वो उसकी वजह से भारत की तरफ जा रहा हो, तो हमें उसको भी प्रिवेंट करना होगा। और एंड पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी लीडर्स को हमें क्लियर पैगाम देना होगा कि अगर कोई दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अटैक करता है तो उसके सीरियस रिपरकशंस होंगे। भारत हमारा अहम पार्टनर है और आपकी तरफ से भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये अमेरिका के एम्बिशंस हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ले। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।